गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 7.3 का थर्ड क्वेश्चन। तो देखिए, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल दी हुई है तो जो उसके मिड पॉइंट है उनको ज्वाइन करने के बाद जो एक और ट्राइंगल बनती है, हुज वर्टिसेस आर दिस, फाइंड रेशियो ऑफ दिस एरिया टू द एरिया ऑफ गिवन ट्राइंगल। मतलब जो मिड पॉइंट को मिलाने के बाद ट्राइंगल बनती है उसके एरिया की जो गिवन ट्राइंगल है उसके साथ हमें रेशियो फाइंड आउट करनी है। तो इसमें देखो, ये आपका गिवन ट्राइंगल है ABC, जिसके वर्टिसेस हैं 0, -1, 2, 1 एंड 0, 3। तो इसके मिड पॉइंट को मिलाने पर हमारी एक ट्राइंगल बन गई DEF। तो इसके हम वर्टिसेस कैसे निकालेंगे? तो देखो, AB, D जो है AB का मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट ऑफ AB बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। तो ये आ गया आपका 0 + 2/2 एंड -1 + 1/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 2/2 1 एंड 0/2 0। फिर निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ BC, तो 2 + 0/2 एंड 1 + 3/2। तो 2/2 1 आ गया और 4/2 2 आ गया। तो मिड पॉइंट ऑफ E के वर्टिसेस हमारे आ गए 1 2। अब मिड पॉइंट ऑफ CA निकालेंगे, तो वही 0 + 0/2 एंड -1 + 3/2। तो ये आ गए हमारे 0 1। अब हम निकालेंगे ABC का एरिया, पूरी ट्राइंगल ABC का एरिया। तो इसके लिए ये देखो, A के वर्टिसेस 0 -1 यानी x1 y1 हो गए, ये हो गया 2 1 x2 y2 हो गए, और ये हो गया C x3 y3 हो गए। तो अब इसमें हमने फॉर्मूला लगा दिया 1/2 x1 y2 - y3 1 - 3 प्लस x2 2 y3 - y1 यानी 3 + 4 1, और फिर x3 y1 - y2 यानी -1 एंड -1। तो ये 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा, ये भी 0 से मल्टीप्लाई होने पर 0 हो जाएगा। तो बच गया हमारा 2 × 4 यानी 1/2 × में 8। तो 2 से ये कैंसिल होकर हमारा एरिया कितना आ जाएगा? कोई हमें यूनिट नहीं दे रखी मीटर सेंटीमीटर, तो लिख देंगे 4 स्क्वायर यूनिट। अब ऐसे ही निकालेंगे DEF का एरिया। तो तुम्हें वर्टिसेस पता है, तो देखो D पॉइंट के हो जाएंगे x1 y1 1 0, x2 y2 1 2 एंड x3 y3 0 1। ऐसे ही फॉर्मूले में हमने पुट किया, तो ये फॉर्मूले में पुट करोगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। तो ये हमारा 0 हो जाएगा, ये आएगा 1 1 + 1 2। तो 1/2 × में 2 1 स्क्वायर यूनिट। अब हमें निकालनी है इसकी रेशियो। तो रेशियो के लिए देखो, ये रेशियो हो गई एरिया DEF रेशियो एरिया ABC यानी 1:4। तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में देखो हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हुज वर्टिसेस टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का क्या मतलब है? मान लो तुम क्वाड्रिलेटरल ABCD ले रहे हो, तो ये A के वर्टिसेस, ये B के, ये C के और ये D के। ऐसे नहीं है ये आपने A के ले लिए, ये D के ले लिए, ये C के ले लिए। तो टेकन इन ऑर्डर का यही मतलब है कि हमें सीरियल में चलना है। तो ये देखो, ये आपकी क्वाड्रिलेटरल है ABCD, A के वर्टिसेस, B के, C के और D के। इसको मैंने क्या किया, बीच में से ज्वाइन कर दिया। बीच में ज्वाइन करने के बाद ये हमारी 2 ट्राइंगल बन गई। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल कैसे निकलेगा? ये इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे, इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लेंगे और इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो देखो ABC में पहले मैंने A के लिखे हैं -4 - 2, फिर B के -3 - 5 और फिर C के 3 - 2। एरिया ABC निकालेंगे 1/2 x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपका 0 हो जाएगा, ये 12 12 + 9 21। तो 21/2 स्क्वायर यूनिट। अब निकालेंगे ACD का एरिया। इसमें ये x1 y1 हो गए आपके, ये x2 y2 और ये x3 y3। एक बात और ध्यान रखना बेटा, कई बार तुम पहले मान लो आपने A के ले लिए, फिर आप B के ले लेते हो या C के ले लेते हो, तो इसमें आपका यहाँ पर माइनस आ जाता है कई बार एरिया निकालते टाइम। तो माइनस को नेगलेक्ट कर देना है। मान लो -1 -21/2 आ रहा है, तो हम उसको सीधा 21/2 लिख लेंगे, क्योंकि एरिया हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। अब मैंने ACD का निकाला है, देखो फॉर्मूले में रखेंगे, ये हमारा 0 हो जाएगा 35/2 स्क्वायर यूनिट। अब एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालेंगे, ABC का एरिया और प्लस में ACD का एरिया, इनको प्लस करेंगे, ये आ गया 56/2। 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या आ गया आपका 28 स्क्वायर यूनिट। ये हो गया आपका फोर्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर।
यू हैव स्टडीड। 9th क्लास में मैंने एक थ्योरम करवाई थी कि जो ट्राइंगल की मीडियन होती है वो इसको दो ट्राइंगल ऑफ इक्वल एरिया में डिवाइड करती है। तो इसमें हमें ABC के वर्टिसेस देखो दिए हुए हैं, तो इसका क्या मतलब है, इसका एरिया और इसका एरिया इक्वल आना चाहिए। तो इसके लिए देखो हम D के वर्टिसेस निकालेंगे, क्योंकि जो मीडियन होती है वो मिड पॉइंट होती है। तो मिड पॉइंट निकाल लिया, 3 + 5/2 - 2 + 2/2, ये आ गया आपका 40। ABD का निकालो और ACD का निकालो। तो देखो ABD में A के वर्टिसेस ये हो गए, B के ये हो गए 3 - 2 और ये हो गए 40। फॉर्मूले में पुट किया हमने, फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये देखो -8 + 18 - 16, तो ये आ गया आपका 1/2 × -6। देखो अब ये जो बात तुम्हें बताना चाह रही थी, -3 आ गया काटने के बाद, लेकिन हम इस माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे क्योंकि एरिया हमारा कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो ABD का एरिया हमने क्या लिख दिया, डायरेक्ट 3 स्क्वायर यूनिट। फिर हम निकालेंगे ACD का, तो ये A के कोऑर्डिनेट, C के कोऑर्डिनेट और D के कोऑर्डिनेट फॉर्मूले में पुट करेंगे तो ये आ गया हमारा 1/2 38 - 32, कैंसिल किया 3 स्क्वायर यूनिट। तो देखो ये भी हमारा 3 स्क्वायर यूनिट है, ये भी 3 स्क्वायर यूनिट है। तो एरिया ABD = एरिया ACD, हैंस वेरीफाइड। थैंक यू।